अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दिया आजी है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है शरपसंद। शरपसंद बहुत मज़े का हो गया है, लेकिन ये काफ़ी खिंच गया है। मैंने कहा था कि ये एक सोप ड्रामा है, एक एक घर की कहानी है। ठीक है, फिदा की तो टांग टूट गई थी और फरासत अंकल ने अपना काम किया। उसने कहा तुम्हारी बीवी तो इतनी घटिया है, बेवफा औरत है, ठीक है, तुम बीमार हो और वो चली गई है, अपने सिर सपाटे कर रही है। ठीक है, पहले 3 दिन का बहाना किया कि वो काम है, अब 3 दिन और ले रही है, तो इसका मतलब है वो कोई ना कोई चक्कर है। उसके माइंड में ये बात डाल देता है, वो शक करने लगता है। ठीक है, वो जब फ़ोन करता है तो तैमूर फ़ोन उठाता है तो वो कहता है तुम हर वक्त मेरी बीवी के कमरे में क्या कर रहे हो, कभी उसके कमरे में बैठे हुए हो, कभी उसका फ़ोन उठा रहे हो, तो इसका मतलब है तुम लोगों के दरमियान कुछ चल रहा है। तो तैमूर आकर सनम को बातें सुनाता है कि तुम्हारे शौहर ने मेरे साथ इस तरह बात की है, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉस भी हूँ। ठीक है, और तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूँ जिस तरह फिदा ने मुझे समझ हुआ है। तो फिर सनम आती है और फिदा को कहती है, जब वो सब लोग खेल रहे होते हैं, वो कहते हैं ये घर में क्या तमाशा बनाया हुआ है, घर को क्या बनाया हुआ है, चलो निकलो, ख़त्म हो गया तमाशा, निकल जाओ। लोग उनको बेइज्जत करते हैं और घर से निकालते हैं। तो फिदा कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, तो उसने कहा मैं तुमसे बाद में बात करूँ, पहले इन सबको निकालूँ इनको। जब उनको निकाल देती है फिर वो कहती है कि तुमने तैमूर को ऐसे क्यों कहा, तुम्हें पता नहीं है कि हम वहाँ काम कर रहे हैं, तैमूर ऐसा नहीं है, वो मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा बॉस भी है। ठीक है, तो फिर वो कहता है मुझे पता है, वो हर वक्त तुम्हारे कमरे में होता है, तुम ये वो वगैरह। तो वो उसे गुस्साते और थप्पड़ मारती है। वो कहते हैं मैं अब 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहूँगी, और चली जाती है शाजमीन के घर चली जाती है। शाजमीन भी खुश हो जाती है कि चलो ठीक है। अब मुझे ऐसा लगा कि शाजमीन का और तैमूर का वो रिश्ता करेगी। ठीक है, और फरासत अंकल क्या वो वही उसकी वो हरकतें वो कर देते हैं, सनम अब यहाँ आ गई है, इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई है, अब क्या होगा। अपनी बीवी को छुप छुप के बता रहा होता है, हंस रहा होता है, ये वो मज़े ले रहा होता है। ठीक है, उधर से जो वली है उसने अपनी माँ को तंग किया। उसने कहा कि भाई मैंने शादी करनी है तो मैंने मिनाहिल से ही करनी है। मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, हालांकि इसे सब कुछ पता है कि इसकी बहन ने और इसके बाप ने क्या किया है इसकी बहन के साथ, तो ये क्यों इतनी जल्दी में है। और वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ किया। उसने कहा मैंने शादी करनी है तो मैं मिनाहिल से ही करूँगा, इसके अलावा मैं किसी से नहीं करूँगा। हालांकि पहले मिनाहिल उससे फ़ोन पर मैसेज करती थी, फ़ोन पर बात करना चाह रही होती थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वली यहाँ आया तो वली ने मिनाहिल को मैसेज किया और उससे कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फला ये वगैरह, तुम अपने माँ बाप को मनाओ। ठीक है, तो उसकी माँ ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। पहले तो वह कहते कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जहां उन लोगों ने मेरी बेटी को इतना जलील किया कि उसने जान लेने पर मजबूर किया। मैं उन लोगों के घर रिश्ता नहीं लेकर जाऊंगी, अगर तुम्हें जाना है तो खुद चले जाओ। लेकिन फिर वो मान जाती है, फिर रिश्ता कर देती है, उन लोगों का रिश्ता हो जाता है। उधर से हमाद का भी रिश्ता हो जाता है। ईमान तड़प रही होती है, ईमान कहती है मिनाहिल की शादी मुझसे पहले क्यों होगी, मिनाहिल की शादी मुझसे पहले क्यों होगी। मैं ऐसा करती हूँ कि अपने बाप को भी मनाती हूँ और ऐसे करती हूँ कि उन लोगों को भी मनाती हूँ। फिर वो ऐसे ही करती है, वो शमा आंटी को मना लेती है, हमाद को भी मना लेती है, और वो कहती है कि हम दोनों बहनों की ना इकट्ठी शादी होगी। फिर वो लोग खुशी उनकी शादी कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है गाइस, जो फरासत अंकल होते हैं वो बैंक जाते हैं और शाजमीन को कहते हैं कि तुमने क्या कहा था, तुम आज फीके मुंह बैठी हुई हो। ठीक है, तुमने मेरी बेटियों के लिए बद्दुआएं की थी कि तुम्हारी बेटियों के सामने आएगा, तुम्हारी बेटियां बर्बाद होंगी। देखो आज मेरी बेटियों की शादी है, ये है वो है। वो खुश होकर जा रहा होता है, किस्मत दूर खड़ी हंस रही होती है। ठीक है, जैसी शादी होती है उन लोगों की रुखसती होती है तो वली क्या करता है, वो वीडियो जो है जो हफ्सा बनाकर सुसाइड कर लेती है, वो वीडियो हमाद को भी सेंड करता है
और अपनी माँ को भी दिखाता है और मिनाल को कहता है कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने शादी तुम्हारी इस वजह से नहीं की कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, मैं सिर्फ अपनी बहन का बदला लेने के लिए मैंने तुमसे शादी की है, ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो ऐसे करता है। ऊपर से हमाद को भी वो वीडियो सेंड करता है, हमाद सब कुछ देख लेता है, वो इतना गुस्सा होता है, वो कमरे में जाता है और फिर वो कहता है तुम डायन हो, तुमने डायन को देखा है, डायन बहुत खूबसूरत होती है, ठीक है। फिर वो ऐसा करती है, फिर वो लोगों को खा जाती है, लोगों की खुशियों को खा जाता है, जिस तरह तुमने हफ्सा को खा लिया, हफ्सा की खुशियों को खा लिया। फिर वो अपनी सारी हकीकत बताता है और उस पर गुस्सा करता है, उसे मारता पीटता है, फिर वो उसे बाहर निकालता है। फिर उसकी माँ कहती है क्या हुआ क्या हुआ क्या, फिर वो सबके सामने वो वीडियो दिखाता है और फिर वो तलाक देता है, ठीक है। तो वो ईमान का देखने वाला सीन था और उसके बाद वो ईमान को लेकर खींचता है, ठीक है। ईमान बेचारी गिरती है उठती है, गिरती है उठती है और वो उसे पर चिल्ला रहा होता है, उसे उठा रहा होता है, हाथ से पकड़ा हुआ होता है। वो सीन मज़े का सीन था, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये एक एक्टिंग हो रही है, लग रहा था कि बिल्कुल असली है ये। फिर वो उसे घर पहुंचाता है, फिर वो उसे धक्का देता है, फिर वो उसके माँ बाप को बुलाता है। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। उसने कहा तुम फरासत घटिया इंसान, इज्जत से बात नहीं करूँगा, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुमने हफ्सा के साथ क्या किया, ये है तुम्हारी बेटी, मैंने इसे तलाक दी थी। फिर वो चला जाता है, फिर वो ईमान से पूछते हैं, फिर वो ईमान सारी स्टोरी बताती है कि वली ने वीडियो सेंड किया। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, ठीक है, कि हमारी मन्नो तो भी वही है, मन्नो भी वहाँ पर है, तो आई डोंट नो मन्नो के साथ क्या होगा। तो वो लोग भागकर वहाँ जाते हैं। उससे पहले का सीन, मन्नो कहती है कि मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है, ठीक है, जब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते और मुझसे इस घर में नहीं रखना चाहते और तुमने बदले के लिए मेरे साथ शादी की, तो मुझे छोड़ दो, तलाक दे दो, ठीक है, तो शायद तुम्हारी बहन का बदला पूरा हो जाए, तो मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ। तो वो वली कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगे इसी घर में, ठीक है, और मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं, मैं तुम पर थूकूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँ, लेकिन तुम्हें इस घर में ही रहेगा, तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है अपने माँ बाप के साथ, ठीक है। फिर जब उसके माँ बाप आती तो वो लड़की खुद कहती है कि नहीं, अगर वली ने सज़ा के लिए तजवीज़ किया है कि उसकी बहन का बदला मेरे ज़रिए पूरा हो, तो मैं चाहूँगी कि उसका वो बदला पूरा हो, ठीक है। आपने अच्छा नहीं किया अब्बा जान, आपने और ईमान ने बहुत गलत किया, आपने ऐसा क्यों किया, फलां ये वो वगैरह। तो वो लोग बेचारे जिस तरह फरासत बेबस था, ठीक है, तो देखने वाला था। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि शाज़मीन का सीन कब आएगा, शाज़मीन कब आकर फरासत अंकल को कहेगी अब बताओ, तुम कह रहे थे ना कि लोगों की ज़िंदगियों को जहन बना हुआ है, हर किसी की ज़िंदगी में तुम्हें मुदाखलत करनी थी, अब बताओ तुम्हारी अपनी बेटियां बर्बाद हो रही हैं कि नहीं, अब तुम बर्दाश्त कर रहे हो कि नहीं, अब तुमसे बर्दाश्त होगा कि तुम्हारी बेटियां इस तरह बर्बाद हो रही हैं। और उसका बेटा एक बड़ी उम्र की लड़की से उसने शादी कर ली है, जो उससे पैसे हथिया रही है। वो कह रहे मेरा बाप बीमार है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और उसका बेटा, हालांकि उसके बाप ने जो शादी के सामान, टेंट के और डेकोरेशन के और जो हॉल उन्होंने बुक किया था उसके पैसे उसने दिए और उसने उस लड़की को दे दिए कि तुम अपने बाप का इलाज कराओ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं फरासत का बेटा हूँ, मुझे लोगों को गोल गोल घुमाना, उनको चक्कर देना, उनसे झूठ बोलना मुझे बहुत बाखूबी आता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये पैसे तुम रखो। ये ड्रामा बहुत मज़े का है, इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये होगा कि फ़िदा और सनम का क्या होता है, कि इन दोनों के दरमियान तलाक होगी कि क्या होगा। ड्रामा देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।